तो बेस्ट वही तरीका होता है। भाई इंडिया में और क्या चीज़ें इलीगली रन हो रही हैं अभी? जैसे हमने बात करी है कि एनिमल्स को स्मगल किया जा रहा है, ड्रग्स भी हो गए, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इलीगली देश में चल रही हैं? अगर आपने रिसर्च करी है, आपने पढ़ा इस बारे द में? बेस्ट ऑफ कोर्स द बिगेस्ट इंडस्ट्री इज द गोल्ड इंडस्ट्री। और गोल्ड इंडस्ट्री की तो बात ये है कि यार कि जैसे जैसे गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है वैसे स्मगलिंग का इंसेंटिव बढ़ता है। क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक है यार कि आपने जैसे दुबई से 100 रुपये का सोना मिल गया आपको सपोजिटली, ठीक है, वही सोना जस्ट बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी वो भारत में 116 रुपये 50 पैसे का है। समझ रहे हो आप? मतलब 1 करोड़ का सोना दुबई का भारत में 1 करोड़ 16,50,000 का है। तो अगर आपने वो सोना स्मगल कर लिया तो आपने सीधे सीधे 16.5 लाख रुपए बचा लिए। 16.5 लाख में कस्टमर को बेनिफिट पास कर दिया, लेट्स से 5 लाख का, 5 लाख अपनी जेब में रख लिए और लेट्स से 6.5 लाख, सो एज टू स्पीक, आपका उस सिंडिकेट को रन करने का खर्चा हो गया। उतना भी नहीं होता, उससे भी बहुत कम होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो एवरग्रीन इंडस्ट्री है, जो सिर्फ एक ही केस में किल होती है, विच इज जब इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाए। द प्रिंट का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है अर्ली 90s का ही, जब हमारी सरकार ने 90s के स्टार्टिंग में, मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, की हमारी अर्थव्यवस्था खुलनी चाहिए। तभी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया था। एंड दिस इज वाई जो लाइफ आप हमारे सबके पेरेंट्स ने जी, हम उसी टाइप के प्रोडक्ट हैं, हम वो मिड 90s अर्ली 90s में ही पैदा हुए हैं सब, ठीक। तो हमारे पेरेंट्स को फिर जो लाइफ मिली, क्योंकि उनके पास कमाने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आई, भारत में पैसा ज़्यादा आया, मिडिल क्लास ग्रो करी, तो आज हम ये सारे ब्रांड पहन रहे हैं। अदरवाइज हमारे पिताजी ने, उनके पिताजी ने इतनी वो देखी नहीं थी। तो उस टाइम पे एक बहुत अच्छा स्टेप ये और लिया था कि गोल्ड पे इंपोर्ट काफ़ी कम कर गए थे। तब द प्रिंट का आर्टिकल था, दाऊद इब्राहिम, वन ऑफ द बिगेस्ट स्मगलर्स, ही हैड सेड कि गोल्ड में पैसा खत्म, कि जब मेरे को पड़ता ही नहीं खा रहा, मतलब मान लीजिए हमने 1 किलो सोना स्मगल किया, रिस्क लिया, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थे कि कैरियर को पैसा देना, उसकी टिकट कराना, उसका रहने का खर्चा कराना, ठीक है, अगर वो मेरे को मार्जिन 5% 3% का दे रहा है तो इट्स नॉट वर्थ द बिजनेस। बट जैसे अभी इंपोर्ट ड्यूटी 16.5 हो गई है, विच इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारा सोना, मतलब डॉलर्स ब्लीड आउट हो रहे थे, रुपया गिर रहा था, तो उसको रोकने के लिए वो चाहिए था, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग गोइंग अराउंड द इकोनॉमी। पर जब भी ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है, इट इज नो ब्रेनर कि स्मगलिंग बढ़ती है। और आप किसी भी सुनार पे चले जाना, एंड आई लिटरली मीन किसी भी सुनार पे, वो आपको 2 रेट तो बताता ही है कि साहब एक कच्चे का रेट है, इतने का, बिल के बिना इतने एक का। पक्के का। तो जो आप वो बिना बिल का सोना ले रहे हो ना, दोस्तों, वो फंड कर रहा है इंडिया में एंटी नेशनल एक्टिविटी। वो मिडिल ईस्ट से फ्लो हो रहा है, उसमें लगा हुआ है आईएसआई का पैसा। याद रखना कि पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट एन आर्मी, इज द बिगेस्ट लाला बिजनेस इन पाकिस्तान। सबसे बड़ी बिजनेस इंटरप्राइज पाकिस्तानी आर्मी है, सबसे बड़ी लैंड ओनर वो है। तो उन लोगों के लिए जब वो बिजनेस की तरह रन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा प्रोडक्ट है फियर मॉन्गरिंग, विच इज फियर मॉन्गरिंग अगेंस्ट इंडिया, कि उनकी रेलेवेंसी क्या है, इसलिए वो कभी कश्मीर मुद्दे का सोल्यूशन नहीं होने देंगे। तो जब ये भाई साहब जा रहे हैं, यहाँ से मुनीर जेडी वैन से बात कर रहे हैं, पीस नेगोशिएशन कर रहे हैं, मेरी एक वो भाई ठीक अच्छी बात है, आपने ईरान का रुकवा, भाई यहाँ भी करा दो, अपने इसका भी करा दो समाधान, बातचीत करते बताओ। पर प्रॉब्लम है ना कि बातचीत जब जब हुई है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ की 2001 में मीटिंग हुई थी, आगरा समिट कहते हैं, दे आर डिप्लोमैट्स हु हैव सेड कि वी केम वेरी क्लोज टू अ सॉल्यूशन, लाइक वेरी क्लोज, एंड इट वाज इन प्रिंसिपल एग्रीड कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। बट उसके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पार्लियामेंट पर अटैक हो गया था। क्यों? कोई चाहता नहीं है उस व्यवस्था में कि भारत के साथ रिश्ते ठीक रहे। अगर वो रिश्ते ठीक हो गए तो उनकी दुकान तो बंद होगी ना। सही बात है। तो वो लोग इंडिया में इन्वॉल्व हैं इवन इन दिस स्मगलिंग ऑपरेशंस। तो अगर आप सोना खरीद के ला रहे हो कच्चे में, भाई वो उसका कुछ परसेंटेज पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई की जेब में जा रहा है। भाई हम अभी ब्लैक मनी की बात कर रहे थे, तो ब्लैक मनी एक और बहुत जगह, एक बहुत पॉपुलर जगह अलॉट होता है लोगों का बहुत ज़्यादा, वो है रियल एस्टेट। और हम आजकल देख ही रहे हैं एनसीआर में, मतलब हमें तो ज़्यादा यहीं का पता रहता है, तो भाई क्या ही रेट चल रहे हैं भाई, क्या ही प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, क्या ही रेट पे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। तो इतनी कहाँ से, इतने लोगों पे पैसा कहाँ से आ रहा है कि 10-10 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं भाई, और 100-100 करोड़ गुड़गांव में फ्लैट बिक रहे हैं भाई, क्या हो रहा है ये भाई? एक तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इट्स अ लॉट ऑफ फोमो फ्यूल्ड फ्रेंजी, कि जैसे जो कहते हैं ना कि डे 1 पे सोल्ड आउट। जैसे डीएलएफ का
अरालियास था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अरालियास था जो उन्होंने लॉन्च किया था 2025 में या हाँ 25 में उन्होंने लॉन्च किया था। और ऐसी ट्रम्प टावर भी लॉन्च हुआ था 2025 में। तो उन्होंने ये न्यूज़, उनका क्या होता है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनके सेल्स पिच का, कि आज मैंने लॉन्च किया ना तो कल तक ज़्यादा परसों तक ये अखबार में इश्तिहार चले जाना चाहिए कि सोल्ड आउट। जैसे कोई सिंगर अपने कॉन्सर्ट के टिकट चले जाता है, जो डे 0 सोल्ड आउट, स्टार्टिंग रेट गया 10 करोड़, कितने बोले 3000 यूनिट। भाई कौन है ये, मतलब ऑफ कोर्स दिमाग में आता है कौन है। फिर इसकी एक्चुअल गेम क्या होता है, इसका गेम क्या होता है कि आपको अगर कोई फ्लैट बेचना है, आपको सिर्फ 10% बुकिंग अमाउंट दिखाना है और उसका भी कमिटमेंट। तो मान के चलो कि भाई आप एक प्रॉपर्टी ब्रोकर हो, आपको पता है अप्रिसिएशन है, ठीक है, आप पे हैं लेट्स से 5 करोड़ रुपए, ठीक है, 4 भाई मिल गए, 4 में 20 करोड़ रुपए हो गए। अब मेरे को वो क्या चाहिए, 10 करोड़ की यूनिट चाहिए। 10 करोड़ की यूनिट में 4 लोग मिलकर 2 ही खरीद सकते हैं, नहीं। बट अगर मैं सिर्फ इसका 10% बुकिंग अमाउंट दे दूं, विच इज़ हाउ मच, 2 करोड़ रुपए, तो मैं 4 जने मिलके 10 फ्लैट ले लेंगे, ठीक है। और उसमें भी ऐसा नहीं है हमें 2 करोड़ रुपए उस वक्त देने थे, ठीक है, या 20 करोड़ 10-20 लाख देने उसका भी एक टोकन अमाउंट एज ए लेटर ऑफ इंटेंट, तो वो मैंने दे दिया अगर, तो दैट इज सेटल्ड कि वो ऑन पेपर अपनी शीट में दिखा देंगे फॉर द मार्केटिंग सोल्ड आउट। अब मेरे को वो 2 बेनिफिट देंगे कि पहले आपने पैसे फंसा दिए अपने, लेट्स से 5-5 करोड़ रुपए फंसा दिए, कि अब आपको मैं 2 साल बाद की विंडो दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप इसको आगे निकाल दोगे। अब ये हाइप चलेगी तो लोग सोचेंगे भाई मैं तो फक फिर मिस कर गया, फक मैन, कैमिलियाज 27 करोड़ में मिल जाता मेरे को, आज वो 150 करोड़ का हो रखा है, ये मेरे को दिख रहा है ये 10 का हो रहा है। आप जैसे लोग जाओगे भाई देख मैंने तो बुक करा लिया अपना, ठीक है, पर तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए सुबह 9:30 बजे पहुंच जाइयो ठीक है, जंबो लाइफ। हाँ, तो मैं तेरे को ये 11 का दे दूंगा। मैंने बस वो फोमो फ्यूल फ्रेंजी में बस बेसिकली वो प्लॉट के रेट बढ़ा दिए और वो अपना डिफरेंस लेके निकल गया। तो वो जो इन्वेस्टर था विच इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ब्रोकर, उसने मल्टीपल बुकिंग्स मारी 10% अमाउंट का टोकन अमाउंट दिखा के और उसको हाइप कर दिया। तो फिर रिटेलर्स फंसा लिए, जिसको भी यही बोला कि तेरे को भी इसमें रहना नहीं है, जब तक इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा तब तक इसका रेट और बढ़ चुका होगा और तब तू बेच दियो। तो ऐसे कई बार पोजेशन आने से पहले वो फ्लैट 3-4 बार बिक चुका होता है और हर कोई एक मार्कअप पे बेचता है और अल्टीमेटली जो उसे खरीद रहा होता है वो भी शायद इस इंटेंशन से खरीद रहा होता है कि जब इसके 10 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद रेट बढ़ेंगे मैं तब बेच दूंगा। इट इज अ लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशन विच इज ड्राइविंग दिस मार्केट। ऑल्सो वो बहुत केयरफुली क्यूरेटेड है। अब जैसे ये चीज़ मुंबई जैसे एरिया में हो जहाँ पे लैंड की जेन्युइनली कमी है, जैसे आप मुंबई जाते हो, यू सी दैट उसमें गुड़गांव या नोएडा या बैंगलोर जैसी बड़ी सोसाइटीज नहीं है। करेक्ट। उसमें भाई पार्क होना, बड़ा स्विमिंग पूल होना तो सोच भी नहीं सकता कोई। बैल्कनी इतनी छोटी होती है, बैल्कनी होती भी नहीं है कई जगह। तो जंगला है, जंगला। भाई मैं अभी गया था मालाड में, मैं दोस्त के घर गया था, लोधागीर 12 करोड़ का फ्लैट है, 12 करोड़ का फ्लैट है और उसमें एक बालकनी है उस इस सोफे जितनी। तो वहां एक बार को मैं कहूँ एक लॉजिक मे बी ये कह सकते हैं कि लैंड की स्केर्सिटी है। दिल्ली एनसीआर में कौन सी स्केर्सिटी है? ठीक है, आप कह भाई गोल्फ कोर्स रोड बना दिया, ऐसी चीज़ बनेगी नहीं, क्या व्यू हैं, क्या भाई गोल्फ कोर्स दिख रहा है पीछे से। और वो डीएलएफ कैमेलियास एंकर बन गया कि अगर भाई कैमेलियास का इतना रेट है, उससे 1 किलोमीटर आगे जाके भाई इसका भी तो इतना रेट होगा, विपुल बेलमोंट का भी तो रेट होगा, उसके आगे सन सिटी चलेगा उसका भी तो इतना रेट होगा। तो एंकर प्राइसिंग से थोड़ा सबके प्राइसेस वो होते हैं डिफ्रेंशिएट। बट आप वहाँ से 50 किलोमीटर आगे चले जाओ, मानेसर में वही रेट हो रहा है। मतलब हाउ कैन समथिंग बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव वाइल बीइंग इन एक्सेसिव सप्लाई? लैंड एक्सेसिव सप्लाई में है, इस एरिया में लैंड एक्सेसिव सप्लाई में है और ये खेती का लैंड नहीं है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे नहीं पानी आ जाएगा, ना आएगा तो अपने आप रोएंगे जैसे मुंबई वाले रो रहे हैं। पॉइंट इज कि यू कैन ओनली डू दिस बाय बिल्डिंग अ फ्रेंजी। ऐसा कन्विंस कर दो लोगों की भाई ऐसी चीज ना हिंदुस्तान में कभी बनी है और ना कभी बनेगी, एक्सेप्ट 10 साल बाद हम ही बना रहे हैं और वहां पे फिर सेम चीज बेचेंगे हम। और उसमें जो लोग रहने के लिए खरीदते हैं, लेट्स से, वो तो ऑफ कोर्स होते ही हैं कि भाई मैंने इतना बड़ी हाथी बांध लिया, ईएमआई बांध ली जस्ट टू लिव इन अ प्लेस, वो तो मेरे स्क्यूड करते हैं। इससे कमर्शियल रियल एस्टेट के भी जो रेट महंगे होते हैं ना, वो आपके आम जिंदगी में भी आते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।